डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टर्म फर्स्ट का दूसरा चैप्टर यानी मटेरियल्स के बारे में। और इससे पहले वाले चैप्टर यानी 10 साल वाले चैप्टर का जितने भी क्वेश्चंस किया है वो मैंने ऑलरेडी सेंड किया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, अच्छे से पढ़ना है। यू आर फेमिलियर विद ए नंबर ऑफ मटेरियल्स। आप बहुत सारे मटेरियल से वाकिफ़ होंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे, जैसे कि लाइक आयरन आप जानते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह वगैरह। ठीक, सम मटेरियल्स उनमें से कुछ चीज़ें जो है हैव बीन गिवन इन टेबल 11.1। उनमें से कुछ चीज़ें जो है आपके इस टेबल में दिया गया है। देखो क्या क्या है। जैसे आपको दिया गया है आयरन, आपको दिया गया है कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह वगैरह। ठीक है। हाँ, अब देखो हमें बताना क्या है अपीयरेंस। आयरन जो है दिखने में क्या होते हैं, शाइनी होते हैं या डल होते हैं। देखो ठीक, उसी तरह से आपको बाकी सारे मटेरियल्स के बारे में भी बोलना है। ठीक, आयरन होते हैं इस कंपेयर टू शाइनी होते हैं। ठीक, कोल क्या होते हैं, डल होते हैं। सल्फर क्या होते हैं, डल होते हैं। एल्यूमिनियम शाइनी, कॉपर क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। ठीक, उसी तरह से अगर इसका इनका हार्डनेस अगर देखेंगे, आयरन वेरी हार्ड होते हैं या नॉट वेरी हार्ड होते हैं। तो आयरन हार्ड होते हैं। ठीक, कोल जो है नॉट वेरी हार्ड। इसके बाद है सल्फर, सल्फर हार्ड, नॉट वेरी हार्ड। ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम हार्ड होते हैं। कॉपर क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ आया। अब देखो, कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। क्या आप इनमें से यानी जो टेबल में दिया गया है इनमें से मेटल्स के बारे में बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। ठीक, जैसे आपको अगर बताएं तो ये आयरन जो है मेटल होते हैं। एल्यूमिनियम अगर देखेंगे वो मेटल होते हैं। कॉपर देखेंगे ये क्या होते हैं, मेटल होते हैं। बाकी बचता क्या है, कोल और सल्फर। ठीक, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 11.1 आर नॉन मेटल। यानी जो बचता है यानी कोल और सल्फर, ये क्या होते हैं, कोल और सल्फर जो है नॉन मेटल होते हैं। ठीक, मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हमें कोई भी मटेरियल्स देगा और हमें बताया जाएगा कि अगर मेटल्स को नॉन मेटल से तफरीक करना होगा तो कैसे करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम मेटल्स को नॉन मेटल से अलग कर सकते हैं। ठीक, रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। याद करो क्या है, लस्टर यानी चमक, ठीक है, और हार्डनेस यानी सख्त। आर ये दो चीज़ है, एक चमक, दूसरा किसी चीज का चमकना, दूसरा क्या है, दूसरा है हार्डनेस यानी कोई चीज सख्त, किसी चीज का सख्त होना। ये दोनों अगर देखेंगे ये केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, केमिकल केमियाई खासियत नहीं है, बल्कि ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये क्या है, फिजिकल यानी अपीयरेंस में होते हैं। ठीक, यहां तक समझ आया। तो ये दो चीज लस्टर, हार्डनेस, ये दोनों क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी से। ओके, आगे देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हमें देखना है मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज। हैव यू एवर सीन ए ब्लैकस्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड ऑफ आयरन। क्या आपने कभी लोहार को देखा है किसी आयरन पीस को बीट करते हुए या किसी दूसरे चीज पर मारते हुए देखा है या नहीं देखा है। लाइक जैसे कि वो क्या करते हैं, स्पेड बेलचे पर वो मारते हैं या शॉवल पर मारते हैं या किसी एक्स पर मारते हैं। कभी आपने देखा है या नहीं देखा है। तो अक्सर हमने देखा होगा कि लोहार क्या करते हैं, किसी लोहे की चीज को, किसी औजार को वो बीट करते हैं, मारते हैं ताकि उसका थोड़ा शेप आ जाए। डू यू फाइंड चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। क्या आपको ये मालूम, आपको ये पता है कि जब इन लोहे को गर्म करने के बाद जब लोहार इस पर मारते हैं तो उसका क्या हो जाता है, एक शेप बन जाता है, एक बढ़िया सा शक्ल आ जाते हैं। Would you expect a similar change if we try to beat a wood log? क्या आप उसी तरह से, जिस तरह से आपने लोहे को मार के शेप बनाया था, उसी तरह से अगर हम लकड़ी को बीट करेंगे तो उसका कोई शेप बनेगा या नहीं बनेगा। तो बिल्कुल नहीं बनेगा। लकड़ी को अगर आप किसी सख्त चीज़ से मारते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो ज़र्रात में चेंज हो जाते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाते हैं। तो लकड़ी को बीट करने पर शेप नहीं बनते हैं, लेकिन आप अगर किसी मेटल पर बीट करेंगे तो उससे क्या बनेगा, उसका शेप बन जाएगा। ठीक, देखो लेट्स फाइंड आउट, चलो हम पता करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे, दैट इज एक्टिविटी 11.1। टेक ए स्मॉल आयरन नेल। आप एक छोटे से आयरन का नेल ले लो।
एक कोल पीस ले लो, पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम का एक तार ले लो, या पेंसिल लीड और एक पेंसिल लीड ले लो। ये 4 चीजें लेना है। नेल लेना है, कोल ले लो, एल्यूमिनियम वायर और पेंसिल। बीट द आयरन नेल विद ए हैमर। आप उसके बाद क्या करो, लोहे के नेल को, कील को क्या करो, हथौड़े से अच्छे से मारो उसको। बट टेक केयर दैट यू डू नॉट हार्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। लेकिन इस लोहे की कील पर मारते समय ख्याल ये रखना है कि आप कहीं अपने हाथ पर ना मारे, आपको चोट नहीं लगना चाहिए। ट्राई टू हिट हार्ड। आप इतना कोशिश करो जोर से मारने की, जितना हो सकता है जोर से मारने की कोशिश करो उस कील पर। ठीक। हिट हार्ड आल्सो द एल्यूमिनियम वायर। जिस तरह से आपने आयरन के नेल पर बीट किया था, उसी तरह से आपको क्या करना है, हमारा दूसरा मटेरियल यानी एल्यूमिनियम वायर, इस पर भी क्या करना है, इस पर भी आपको क्या करना है, हैमर से बीट करना है। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस। फिर उसके बाद यही प्रोसेस यानी बीटिंग प्रोसेस, मारने के प्रोसेस को क्या करना है, आप कोल पीस पर भी मारना है। आपको क्या करना है, कोयले का जो पीस उठाया था उस पर भी बीट करना है, और पेंसिल के लीड पर भी, उस पर भी बीट करना है। यानी 4 चीजें जो लिया था, चारों के 4 चीजों पर आपको बीटिंग करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल L1.2। उसके बाद जो भी आपको दिखता है, जो भी पता चलते हैं, वो आपको इस टेबल में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक। बीट करने पर या तो ये फ्लैट बनेगा या तो ये छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक। तो आयरन नेल पर बीट करने से क्या होगा, ये तो हमें ऐसे बता सकते हैं, ये फ्लैट हो जाएगा। कोल पीस क्या होगा, कोल पीस को बीट करने पर पीसेस बन जाएंगे। एल्यूमिनियम वायर जो है वो फिर से फ्लैट बन जाएगा। ठीक है। और पेंसिल लीड को बीट करने पर ये फिर से टुकड़ों में चेंज हो जाएगा, यानी पीस बन जाएंगे। इसमें दो यानी आयरन और एल्यूमिनियम का फ्लैट बन जाते हैं, वो पीस नहीं बनते हैं, टुकड़ों में चेंज नहीं होते हैं, बल्कि वो फ्लैट होकर रह जाते हैं। लेकिन कोल और पेंसिल के लीड को अगर देखेंगे, इनको बीट करने पर ये जर्रात में चेंज हुआ, यानी छोटे छोटे पीसेस बन गए इनके। ठीक है। तो देखो, आपने देखा दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग। आपने देखा कि आयरन या एल्यूमिनियम को बीट करने पर इनका शेप क्या हुआ, चेंज हुआ। इफ दे वर बीटन हार्डर, अगर इनको और जोर से मारेंगे, दीज कुड बी चेंज्ड इनटू शीट्स। अगर इनको मारते रहेंगे तो इन आयरन नेल्स का या एल्यूमिनियम वायर का क्या बनेगा, आपको शीट बनेगा। क्या बनेगा, शीट बनेगा। ओके। बीटिंग करने पर जो चीज फ्लैट हो जाते हैं उसका शीट बन सकते हैं। ठीक। यू माइट बी फेमिलियर विथ सिल्वर फॉइल, यूज इट फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आपको पता होगा कि सिल्वर फॉइल जो मिठाइयों को क्या करते हैं, डेकोरेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में आप जानते होंगे। यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल, यूज इट फॉर रैपिंग फूड। या आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा जिसमें हम क्या करते हैं, खाने को पैकिंग करने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मार्केट में मिलेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की खासियत, बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड इट मेलिएबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटल का वो खासियत, जिस मेटल के पास एक खासियत होते हैं, यानी जैसे आयरन में हमने देखा और एल्यूमिनियम में देखा, इन दोनों को हम बीट करते हैं। बीट करने के बाद ये क्या बन जाते हैं, ये शीट में चेंज हो जाते हैं, ये फ्लैट हो जाते हैं, शीट बनते हैं इसका। ठीक। हर वो मेटल्स जिनको बीट करने पर शीट बन जाते हैं, तो हम उस खासियत को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। उसको हम क्या बोलेंगे, मेलिएबिलिटी। बिल्कुल याद रखना, शाबाश। इसको हम क्या बोलेंगे, मेलिएबिलिटी। MELLEABILITY। मेलिएबिलिटी मीन्स वो खासियत, वो मेटल्स जिसको बीट करने पर शीट बन जाए। बीट करने पर क्या बन जाए, शीट बन जाए। शीट बनने के प्रोसेस, ये इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। ये मेटल का पहला खासियत है। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये क्या है, मेटल का एक खासियत है, पहचानने का एक खासियत है। एज यू मस्ट हैव नोटिस इट, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, मटेरियल्स चीजें लाइक जैसे कि कोल एंड पेंसिल लीड, जैसे कोयले या पेंसिल लीड, उसमें ये खासियत नहीं था। वो क्या हुआ, उसको बीट करने पर शीट नहीं बना, बल्कि उसके तो पीसेस बन गए, छोटे छोटे जर्रों में वो चेंज हो गए। ठीक। कैन वी कॉल दिस एज मेटल? क्या हम कोयले को या पेंसिल को मेटल्स बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इनमें मेलिबिलिटी एब्सेंट है, मेलिबिलिटी नहीं है, इनमें मेलिबिलिटी नहीं है। ठीक। हर वो चीज जिसमें मेलिबिलिटी होगा, प्रेजेंट होगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। मेलिबिलिटी के बेस पर हम मेटल्स को नॉन मेटल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक। हाँ, आगे देखो। कैन यू होल्ड ए hot metallic pan which is without a plastic or a wooden handle or not yet hot? क्या आप एक गरम मेटेलिक पैन को, लोहे के पैन को, ठीक, जो बिल्कुल गरम होगा, उसको पकड़ सकते हैं
यानी आपको क्या करना है, किसी प्लास्टिक का भी इस्तेमाल नहीं करना है, या उसके हैंडल के प्लास्टिक कवर या वुड के कवर होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना है, डायरेक्टली मेटल पे हाथ लगाना है। और हाथ लगाकर आपको चोट भी नहीं होना चाहिए। क्या आप डायरेक्टली एक गर्म चीज़ को पकड़ सकते हैं या नहीं है? तो परहैप्स नॉट, बिल्कुल शायद बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और वाई, क्यों? Try to list some other experience in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hard things. तो यहाँ पे और एक खासियत हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी हम तवे को या पैन को या किसी दूसरे यूटेंसिल्स को वुड का कवरिंग देते हैं, वुड का हैंडल देते हैं या प्लास्टिक का हैंडल बनाते हैं, तो उससे क्या होते हैं, हमें हमारे हाथ जलते नहीं है, हमारा हाथ गर्म नहीं होता, हमारे हाथ को जख्मी नहीं होते हैं। तो इससे ये पता चलते हैं कि आयरन पर डायरेक्टली हाथ लगाने से कुछ ना कुछ हमें नुकसान आ गया, तो वुड पर लगाने से कुछ नुकसान नहीं आ रहा है। तो वुड में कुछ खासियत है, यानी हीट को कम करने की कुछ खासियत है। ठीक, देखते हैं वो क्या है। ट्राई टू लिस्ट सम, हाँ इसके बाद है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस के बेस पर व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट इन ऑन वुड एंड प्लास्टिक। आप क्या बता सकते हैं कि कंडक्शन हुआ, पार हो जाना, कंडक्शन हो गया पार होना, किसका? हीट का। अगर आपको दो चीज़ दे दें, एक वुड दूसरा प्लास्टिक, या हाँ इन दोनों में अगर देखेंगे तो हीट इनमें कंडक्ट करेगा, पार होगा या नहीं होगा? ठीक, तो इसका आंसर हमें क्या होगा? बिल्कुल नो होगा, इसमें हीट पार नहीं होगा, दोनों में हीट जो है पार नहीं होते हैं, कंडक्शन नहीं होते हैं। ठीक, हैव यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग ए स्क्रू ड्राइवर, या आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, तार बनाने के लिए इनको पेशकश का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू ड्राइवर के इस्तेमाल करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डस इट हैव, उस स्क्रू ड्राइवर के यानी पेशकश का जो हैंडल होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? वाई, और क्यों बने होते हैं? या तो वो बने होते हैं, ज़्यादातर प्लास्टिक से बने होते हैं। और क्यों बने होते हैं? क्योंकि प्लास्टिक के कवर या प्लास्टिक के हैंडल बनाने से इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके हाथ तक नहीं पहुंचेगा, यानी वो उस तक नहीं पहुंचेगा, तो वो शॉर्ट होने से, इलेक्ट्रिक सर्किट से यानी वो बच जाएगा। ठीक है, तो कंडक्शन नहीं होने वाली चीज़ को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, लेट्स फाइंड आउट, चलो हम इसके बारे में भी पता करेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।